जब कोई बात बतानी नहीं थी तो शुरू करने की क्या जरूरत थी? मम्मी ने शुरू की थी, जवाब तो देना था ना। मम्मी तो तुम्हारी वजह से कह रही थी। सब इतना खुश थे, कोई रूड नहीं था, किसी ने कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया, ना कोई जेलसी थी। उन्हें तो पानी तक नहीं पिया। हम्म। यार बताओ क्या बात थी? कौन से हिसाब किताब की बात कर रहे थे तुम? बाजी टफ टाइम दे रही है अम्मी को। उन्हें लग रहा है मैंने झूठ बोला, ये अपार्टमेंट अम्मी ने हमें खरीद के दिया है। सीरियसली? लग रहा है हिस्ट्री रिपीट हो रही है। सेम एटीट्यूड था फुप्पो का जब बाबा ने घर छोड़ा था। दादा अबू के आगे खड़ी हो गई थी, एक पैसा नहीं देने दिया बाबा को। मामू ने मांगे थे। तुम्हें लगता है वो मांगेंगे यार? यार बीजू, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बाजी को तो ये लग रहा है ना, उन्हें तो ये गलत फहमी है कि मैंने कुछ लिया है। छोड़ो उन्हें भाई, उनको तो गलत फहमियां पालने का वैसे ही शौक है। मैंने भी इश्तियाक भाई को यही कहा था, मगर क्या अगर मगर? यार मैं उन्हें इस गलत फहमी में नहीं रखना चाहता ना। मुझे नहीं समझ आ रही, पता नहीं तुम किन चक्रों में पड़ गए हो मुझे। तुम ले आना। ग्लास सारे साइड पे रखना। मैं सोच रही हूँ डीजू और मुजी का खाना रख लूं। कब का रखूं? पता नहीं, मैं तो वैसे भी डाइट पे हूँ। मैं स्टाफ को भी बुलाना चाह रही हूँ। मुजी के फ्लैट का पता चला था तो मुबारकबाद देने आए थे वो लोग। कर लो जो मर्जी कर लो। फिर सोचती हूँ कि शायद मुझी को अच्छा ना लगे। क्यों? अपने बाप की तरह बहुत गैरतमंद और खुददार है। दोस्त के फ्लैट में रहना हो सकता है उसकी मजबूरी हो, और सब मुबारकबाद दें तो उसे अच्छा ना लगे। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि इंटर के बाद मैंने उसे एक पैसा नहीं दिया था। कभी कॉल सेंटर, कभी सेल्समैन और छोटी मोटी नौकरियां करके उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। बड़ी बात है। और उसकी शादी पर तो हमने अपने कपड़ों पर एक पैसा खर्च नहीं किया था। उस पर तो क्या ही खर्चा किया होगा। सही बात है। अम्मी जी, इस घर में तो शादियां ऐसे ही होती हैं। और जहाँ तक रही फ्लैट की बात, तो वो तो फ्री में ही है ना, मतलब गिफ्ट ही है ना, जिसने मर्जी दिया हो, किसी दोस्त ने या जो भी उसका इतना खैर खा है। अब फ्री की चीज का भी बुरा मानना है तो बस क्या कह सकते हैं इस बात का, मेरे पास तो कोई इलाज नहीं। खैर, अकेले या स्टाफ के साथ जो भी प्लान बने मुझे बता देना। ऐसे कौन सा इस घर में कोई मुझे कुछ बता के करता है। अस्सलाम इश्तियाक भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छे लग रहे हो यार। थैंक यू। मुझे तुम्हारी बचपन में ना एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तुम हर उस बच्चे से उलझ पड़ते थे जो इन पौधों को छेड़ता था। जितने मर्जी लेक्चर दे दो, जितना मर्जी समझा लो, हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना कोई गमला टूटा हुआ होता है। इसलिए मैंने अब ये हल सोचा है, हर गमला ना अलग अलग बच्चे के हवाले कर दूंगा, फिर वो जाने उसको।
फायदा कोई भी नहीं होना इश्तियाक भाई, खाम खा लड़ाइयाँ ही होनी है। लड़ाइयाँ क्यों भाई? जायदाद समझ लेंगे ना अपनी। बहुत ही बुरी चीज है ये जायदाद, दोस्तियां रिश्ते सब तोड़ देती है। मैडम जी तो सो रही हैं अभी शायद। छोड़ो यार, कोई फायदा नहीं, और ज्यादा मशकूक हो जाओगे तुम। बात तो करनी है ना इश्तियाक भाई। गुस्से में ना भरी बैठी हुई है, खाम खा उल्टा सीधा कुछ कह देगी तो तुम्हारा ही मूड खराब होगा। मैं मशगूल बन के नहीं रह सकता इश्तियाक भाई। या तो फिर वो मान लें जो सच है, या फिर मैं मान लूं जो झूठ है। ये बात बीच में नहीं रह सकती। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक। अकेले आए हो? जी। नहीं, मैं वो ये समझ रही थी ना कि शायद अम्मी जी ने मुझे बताए बगैर तुम लोगों को बुलवा लिया हो। शायद कोई खाना शाना किया हो तुम्हारा। मैं आपसे मिलने आया हूँ बच्ची। खैरियत? कहानी सुनानी थी एक आपको। अजरा याद है आपको? अजरा फयाज जो हमारे स्कूल में पढ़ती थी, वही जिसका बाप आपको रिक्शे पे यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता था, वही जिसे बड़ा शौक था अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का। हर वक्त पढ़ती रहती थी स्कूल में बैठ के। ब्रेक टाइम में भी कोने में अकेली बैठी होती थी अपनी किताब लेके। अपने बाप का ख्वाब जो पूरा करना था उससे। एक दिन ना कुछ लड़कों ने उसका लंच छीन लिया था। छोटी सी पोतली, उसमें रात की सूखी रोटी और थोड़ा सा अचार था। इतनी गरीब थी वो। उन लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, उससे बुली करना शुरू कर दिया और मैं उनसे लड़ पड़ा। लेकिन मेरी और अजरा की दोस्ती हो गई इसके बाद। सारे होमवर्क, टेस्ट, एग्जाम, हर चीज में हेल्प करनी शुरू कर दी उसने मेरी। ऐसे लगता था जैसे मेरी सगी बहन है। फिर एक दिन उसके बाप को फालिज हो गया, उसकी फीस आनी बंद हो गई। उसे नोटिस मिले 1, 2, 3, 4। बड़ी मिन्नतें की थी मैंने अम्मी की। बहाने बनाते हैं ये लोग मुझे, सबकी सुनेंगे तो स्कूल कैसे चलेगा, ये कह के निकाल दिया था उसे। पता है बाजी, जिस टाइम उसे स्कूल से निकाला था ना, मेरी साइंस की जर्नल के स्केचेस बना रही थी वो। लेकिन स्कूल से निकाले जाने के बावजूद उसने 1 हफ्ता लगा के मेरे स्केचेस पूरे करके मुझे वापस किए। तब से स्कूल के पैसों से नफरत हो गई थी मुझे। 8th क्लास में था मैं उस वक्त। सारी जिंदगी मैंने अम्मी से कुछ नहीं मांगा। ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। भाजी, अगर मुझे स्कूल से कुछ चाहिए होता तो मैं इस जगह को छोड़ के जाता ही क्यों? इसलिए आप अपनी सारी गलतफहमियां दूर करिए प्लीज। इसके लिए इतनी लंबी कहानी सुनाने की क्या जरूरत है? एक छोटा सा कागज पकड़ो, उस पर लिखो कि स्कूल से कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया मसला हल। गलतफहमी दूर हो गई मेरी।